दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज है 21 तारीख और 21 तारीख का इंतज़ार सभी को था, इसलिए कि बिहार नगर निकाय चुनाव का जो मामला था वो आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। तरह तरह की बातें हो रही थी, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे और मैंने तब भी कहा था कि न हम न्याय दे सकते हैं न आप न्याय दे सकते हैं, न्याय न्यायालय को देना है। और वैसा ही हुआ। न्यायालय को जो समझ में आया, न्यायालय ने जो उचित समझा, जो न्यायोचित समझा, वही निर्णय आज हुआ है। क्या निर्णय हुआ है इस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि बाज़ार में यूट्यूब्स पे और तमाम तरह के व्हाट्सएप कॉलेज जो आजकल चल रहा है उस पे तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि ये अति पिछड़ा आयोग को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर हुआ क्या, यह जानने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, लगभग 55 मिनट सुनवाई चली। अभी मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये एक तरह से समझिए कि जिस्ट है, एक मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ छोटे अंश में। जब पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं पूरा बृहद रूप से इसको आपके समक्ष फिर प्रस्तुत करूँगा। तो ऐसा है कि आज मंगलवार था और मंगलवार को सब कोई कह रहे थे कि मंगल है, मंगल ही मंगल होगा। तो मंगल ही हुआ, इसे हम मंगल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये समझिए कि ये मामला फिर एक बार सुर्खियों में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट को तो फैसला दे देना था, लेकिन यह मामला फिर आ गया सुर्खियों में। वो कैसे कि आज नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय को 4 महीने का समय दिया है और कहा है कि आप 4 महीना में सुनवाई करके इस मामले पर अपना निर्णय दें। क्लियर है बात? मतलब कि उस मामले को, चूंकि मामला बिहार का है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही 4 अक्टूबर को जो हाई कोर्ट ने आदेश किया था वो सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत था, उसके आलोक में था। लेकिन उसके बाद मामला सीधे चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेडिकेटेड कमीशन के बारे में तो पहले ही मेरी टिप्पणी आ चुकी है कि इसे डेडिकेटेड कमीशन के रूप में इस कमीशन को नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो फिर ये जो मामला आया, याचिकाकर्ता जो सुनील कुमार हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस बात को लेकर कि जो कमीशन है, जो डेडिकेटेड कमीशन बिहार सरकार कह रही है कि है, वो डेडिकेटेड नहीं है, समर्पित आयोग नहीं है। और इसी की सुनवाई हो रही थी। तो डेडिकेटेड कमीशन नहीं है ये तो कह दिया था पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसने इस पूरे मामले को भेज दिया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट को समय दिया है 4 महीने का कि 4 महीने के अंदर में इस मामले की सुनवाई करके और आप इसका भी इसमें सामने आता है मामला कि डेडिकेटेड है नहीं है, चुनाव रद्द होना चाहिए नहीं, जो भी मामला है, जो न्यायोचित है, जो संविधान और नियम के तहत है, वो फैसला आप दें। कहने का मतलब है कि उस मामले को हाई कोर्ट भेज दिया गया है और समय सीमा भी दी गई है, लेकिन जो खारिज करने वाला मामला है वो नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार, उनको स्पष्ट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मामला सुनेगा हाई कोर्ट, वो अपना निर्णय देगा और अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप पुनः सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। कहने का मतलब कि इसे खारिज नहीं कहा जा सकता है। अब जानकारी के अभाव में कई लोगों ने खारिज करके इस बात की चर्चा की है, जो गलत है। खारिज कहीं से नहीं हुआ है, यह पूरी तरह मामला गलत है। देखिए आज हुआ क्या,
कि मुख्य याचिकाकर्ता जो सुनील कुमार थे, उनके अधिवक्ता जो है सुप्रीम कोर्ट के AOR हैं राहुल भंडारी साहब, उनके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा गठित डेडिकेटेड कमीशन पर रोक लगा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। इसके बावजूद उक्त डेडिकेटेड कमीशन की अनुशंसा पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव संपन्न करा दिया, जो अवैध है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। अधिवक्ता जो है राहुल भंडारी साहब, उन्होंने इस मामले में आगे कहा कोर्ट में कि डेडिकेटेड कमीशन निष्पक्ष नहीं है, यह राजनीतिक कमीशन है। आपको याद होगा पूरा मैंने एक वीडियो बनाया था कि डेडिकेटेड कमीशन होता क्या है। इस पर फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे बृहत, लेकिन अभी केवल इसकी जानकारी मैं दूं कि उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक कमीशन है, सदस्य राजनीतिक लोग हैं। अधिवक्ता राहुल भंडारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा जो याचिकाकर्ता की ओर से थी, मतलब सुनील कुमार की ओर से थी, उन्होंने खंडपीठ के समक्ष वो पेश हुई और उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो पूरी प्रक्रिया गैर कानूनी है और इस चुनाव को निरस्त किया जाए, इसे रद्द किया जाए। ये उन्होंने प्रार्थना की सुप्रीम कोर्ट के पास। राहुल भंडारी इस मामले में जो जानकारी उन्होंने दी उसमें ये कहा कि अधिवक्ता जी प्रियदर्शिनी, सत्यम पाठक और रोहित प्रकाश ये याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में बतौर अधिवक्ता के रूप में शामिल भी हुए थे। वहीं बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, नामी अधिवक्ता हैं विकास सिंह का नाम आप जानते होंगे। विकास सिंह का नाम बहुत चर्चा में रहा है पिछले दिनों। सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के थे, आपको याद होगा, अभिनेता थे, उनकी हत्या का जो मामला था वो लड़ाई विकास सिंह ने ही लड़ी थी। खैर, तो विकास सिंह हैं, उन्होंने सारे मामले को जो मीनाक्षी अरोड़ा साहब ने कहा था, अपनी बातें रखी थी, और ये जो जी प्रियदर्शनी, सत्यम पाठक, रोहित प्रकाश याचिकाकर्ता की ओर से जो दलीलें दी इन लोगों ने, उसके विषय में विकास सिंह ने कहा कि ये सारी दलीलें जो हैं उसको उन्होंने सीधा इनकार कर दिया। विकास सिंह ने इन सारे दलीलों को इनकार कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह मामला पूर्व से है, सुप्रीम कोर्ट सारे बातों को जानती है, ऐसे में याचिका को निरस्त करना ही न्यायसंगत होगा। मतलब कि इसको निरस्त कर दिया जाए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट जानती है। आपको याद होगा 13 तारीख को देर रात 11:30 के बाद रात में बिहार सरकार ने 958 पन्ने का, याद कीजिएगा, 958 पन्ने का जवाब दिया था, साथ में एफिडेविट डाला था। तो इनका ये कहना है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जानती है, इसलिए इसे रद्द कर दिया, याचिका को निरस्त कर दिया जाए। जबकि जो माननीय न्यायाधीश थे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी, उन्होंने इस पूरे मामले को पटना उच्च न्यायालय को भेज दिया और कहा कि 4 महीने के अंदर, मतलब सीमा निर्धारित, समय सीमा निर्धारित कर दिया गया कि 4 महीने के अंदर याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी मामलों की वे सुनवाई करें और याचिकाकर्ता को यह राहत दी गई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। याचिकाकर्ता को यह कहा गया कि अगर आप उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट न हो तो आप पुनः सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो अभी जो जानकारी है आपके साथ हमने शेयर किया। कहने का मतलब है कि ये जो सारे मामले थे कि रद्द कर दिया गया और खारिज हो गया, ये सारे मामले गलत हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं करके सीधे इसको हाई कोर्ट पटना भेज दिया, तो पटना भेजने के मामले को इन लोगों ने समझ लिया कि खारिज है या जानकारी का अभाव है, जो भी हो। खैर, आपको मैं पूरी तरह जो सही सूचना होती है मैंने देर से दिया, यह हो मैं 3 घंटे पहले भी आपको दे सकता था ये जानकारी, लेकिन इसलिए नहीं कि पूरी कन्फर्मेशन के बाद, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, याद करिएगा मित्रों, मैं शुद्ध पत्रकार हूँ और जो सही सूचनाएं होती है वही आप तक पहुँचाता हूँ।
तो कहने का मतलब कि फिर ये मामला आगे बढ़ गया। हालांकि एक बात यहाँ छूट गया, मैं फिर बता दूं, आज भी बिहार सरकार के तरफ से कई लोग हैं, उसमें एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट से सवेरे सवेरे 1.5 महीने का समय मांगा और उन्होंने ये कहा कि हमारे जो अधिवक्ता हैं वो नए हैं, दूसरे अधिवक्ता को हमने रखा है, तो उनको समझ के और जवाब देना है, इसके लिए हमको 1.5 महीने का समय दिया जाए। मतलब कि यह मामला 1.5 महीना फिर सुप्रीम कोर्ट में ही अटकाने का विचार था या इस तरह का एक साजिश रची जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी लताड़ लगाई, सरकार को भी लगाई है, चुनाव आयोग को भी लगाई है, और उसके बाद इस मामले को पटना हाई कोर्ट भेज दिया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, और ये जैसे पूरा ऑर्डर शीट आता है फिर आपसे मिलेंगे। अगर कोई जानकारी आपके पास हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन एक बात मित्रों कहना है मित्रों बड़े आदर के साथ, कि कमेंट बॉक्स में कई मित्रों ने पूछा कि रद्द होगा कि नहीं, रद्द कर दीजिए। तो ऐसा है कि ये काम हमारा नहीं है, मैं केवल सूचनाएं जो 100% सही मेरी जानकारी में होती है वो आपके साथ शेयर करता हूं, और जो न्यायविदों से, कानूनविदों से जानकारी लेता हूं, याचिकाकर्ताओं से जानकारी लेता हूं, जो विद्वत जन है उनसे जानकारी लेता हूं, उस आधार पर कुछ कहता हूं। इसलिए रद्द होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं। हालांकि कल तक जो भी लोग थे वो कह रहे थे, जो कानून के जानकार हैं वो यही कह रहे थे कि जब जो आयोग है वही डेडिकेटेड नहीं है तो उस आयोग के आधार पर हुआ चुनाव कैसे वैध हो सकता है। वो प्रश्न, वो जो दलील है वो आज भी जिंदा है। अब ये मामला लेकिन है कि हाई कोर्ट को देखना है। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।